हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अभी आप सोच रहे होंगे बाप रे सर जी का देखने का बोलने का स्टाइल कोई सा चल रहा है। ये मेरा 20 साल का तजुर्बा बोलता है। आप देखे ना घसीटा राम का मोटू पतलू वाला, वही 20 साल का तजुर्बा बोलता है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाई dx ज्ञात कीजिए। ये आपका एक्सरसाइज 5.3 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक है जो कि बहुत मजेदार होने वाला है, समझे कि नहीं। अगर आप बने रहेंगे एरे मैथमेटिक्स के साथ तो पक्का मजेदार आने वाला है। क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स कहता है dy बाई dx बताइए। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। कह रहे सर बताइए तो सही, ध्यान दीजिए सॉल्यूशन इतना सिंपल सच में है क्या बोल रहे थे। जब भी आपको डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाए, दैट मीन एक्स वाई का मिक्सचर, इसका प्रोसेस बताए थे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में अवकलज करेंगे, कलेक्ट करेंगे dy बाई dx वाले को LHS, अब बिना dy बाई dx वाले के हो करन RHS, और निकाल लेंगे dy बाई dx। ये बात क्लियर है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी मीडियम वाले जो होंगे एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलज करने पर, दोनों तरफ अवकलज करने पर, अवकलज करने पर ध्यान दीजिएगा। तो ना एक बार इधर ध्यान देना, ये हो जाएगा d 2x बाय dx। ध्यान से देखिएगा, यहां आ जाएगा d 3y बाय dx, और यहां हो जाएगा d sin x बाय dx। ये बात क्लियर है, क्योंकि x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो आप ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप जरूर पूछेंगे, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बाबू 2 के जगह ध्यान दीजिएगा, 2 कांस्टेंट आपका बच्चों बाहर, x का dc हो जाएगा 1, 3 कांस्टेंट है बाहर, ये हो जाएगा dy बाई dx, और sin x का dc आपको पता है cos x। ये बात क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ नहीं करेंगे, dy बाई dx वाले टर्म को रखेंगे, बिना dy बाई dx को RHS में भेजेंगे। यहाँ लिखेंगे 3 dy बाई dx इज इक्वल टू cos x। ये देखिए ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस में। यहाँ से लिखेंगे dy बाई dx बराबर cos x माइनस 2, और 3 यहाँ पे डायरेक्ट भाग में आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज आंसर। कोई दिक्कत नहीं, यही है आपका dy बाई dx। मतलब इतना सिंपल, इतना सिंपल कि अगर आप एक बार लगा दीजिए अपना दमाद नहीं दिमाग, तो बाबा एकदम खटाक से आंसर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 1 और ये रहा 2, कंप्यूटर मास है, लाया जा क्वेश्चन नंबर 2, आ गया 2, ओ आ गया। अब ये भी लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। अब जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्लियर है, वो डिफरेंस क्या है ध्यान दीजिए। अब देखिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x को बार बार हम नहीं लिखते रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक के बार में आपको हम समझा देते हैं, बोलिए कोई से, बोलिए ना कोई से। आपको इसको लिखेंगे हम शॉर्ट में, आपको लिखना है फुलर फॉर्म, फुलर फॉर्म नहीं रे, फुल फॉर्म लिखना है, समझे कि नहीं। चलिए तो आते हैं, हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। DBS WRT, आपको WRT तो चलेगा, लेकिन ये DBS का फुल फॉर्म मत बोलिएगा, दाल भात सब्जी है, दाल भात सब्जी नहीं है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, आइए तो प्यारे बच्चों यहां देंगे d 2x बाई dx प्लस d 3y बाई dx इज इक्वल टू d sin y बाई dx। अब देखिए यहां पे आपका चेन रूल का बेहतरीन एप्लीकेशन है। कौन सा रूल? चेन रूल। ध्यान दीजिए, 2 कांस्टेंट है प्यारे बच्चों बाहर, dx बाई dx का मान 1, 3 कांस्टेंट है प्यारे बच्चों बाहर, dy बाई dx। अब यहां ध्यान दीजिए, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो क्या पढ़े थे, ध्यान दीजिए। साइन x का dc x के रिस्पेक्ट में जब करते हैं तभी cos x होता है, लेकिन यहां पे x तो है, लेकिन यहां का है y। तो यहां एक स्टेप आपको ध्यान रखना होगा, क्या? पहले इसको लिख लेते हैं d sin y को y के रिस्पेक्ट में। ऐसे हमें लगता है कि ये सब चीज आप अच्छे से सीख चुके हैं, फिर भी हम एक बार आपको और सिखाना चाह रहे हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ये आपको प्यारे बच्चों क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2 अपने जगह पे, 3 की जगह 3, ये है dy बाई dx, रहने दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये साइन y का, जब साइन x का dc x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो cos x, तो साइन y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos y, और यहां पे हो जाएगा प्यारे बच्चों dy बाई dx।
dy बाय dx। ध्यान दीजिएगा, आपको बोले थे क्या dy बाय dx वाले टर्म को न दिया कि इस पार मतलब LHS में, अब बिना dy बाय dx को न दिया कि उस पार मतलब RHS में। ये प्लस में उधर गई तो माइनस में, और ये प्लस में इधर आई तो माइनस में। 3 dy बाय dx आइए हो जाएगा माइनस कॉस वाई dy बाय dx इज इक्वल टू प्यारे बच्चों -2 दोनों में कॉमन बोलिए dy बाय dx, तो यहां से ले लेंगे dy बाय dx दोनों में कॉमन, क्या आएगा बच्चों 3 माइनस कॉस वाई विच इज इक्वल्स टू -2। जब आप यहां से dy बाय dx निकालेंगे तो यह आएगा -2/3 माइनस कॉस वाई। बात क्लियर है? थंब के बरस इसमें एक दिमाग और आप थोड़ा सा लगा सकते हैं, इस माइनस को अगर आप कॉमन कर लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, यहां से ध्यान दीजिए, -2 तो रहेगा, माइनस नीचे से कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा cos y -3, इससे माइनस कट जाएगा तो dy बाय dx का मान आएगा 2 बाय cos y -3। दिस इज कॉल्ड एज आंसर। क्लियर? आपको कहीं भी दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में तो आप पूछने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं। आपको कई बार बोले हैं कि मैथमेटिक्स में अगर आपको दिक्कत है तो फिर श्रवण सर क्या चीज के लिए बैठा हुआ है, यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपका दिक्कत मतलब मेरा दिक्कत, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। हाँ, लेकिन एक बात, थोड़ा सा आप भी पढ़ने के लिए उत्सुक रहिए, सीखने के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है किसी चीज को तैयार करने में, और आपको हम तैयार करने में पूरी मेहनत लगा रहे हैं, तो आपको खुद को भी तैयार करने में मेहनत देना होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को। हेलो बच्चों, कहाँ गए थे? अभी आपको बोले थे ना आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 लेके, एकदम बिंदास। बोले ना अगर आप एक बार मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं कि आप सोच नहीं पाइएगा। और आप एक बात हमेशा कहिएगा, इलाका किसी का होगा लेकिन धमाका वहां अपना होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी कहता है फाइंड dy बाय dx। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम सॉल्यूशन पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, मजा आ जाएगा सॉल्यूशन में। ax प्लस by स्क्वायर विच इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है cos y। क्या दिया बच्चों? cos y। एक बार ध्यान से देखिएगा, पूरा क्लियर कर देंगे चीजों को। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आप इसे बार बार बताया गया है कि आप इसे खुद से भी लिखने की कोशिश करें, और आप शॉर्टकट नहीं मारिएगा कि डीबीएस वाला मजा नहीं आएगा तब शॉर्टकट मारने में। क्लियर है? ये हो जाएगा dAx अपॉन dx। आप इसे ये भी लिख सकते हैं हिंदी में, x के दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलज करने पर। ध्यान दीजिएगा, तो ये प्लस हो जाएगा dby स्क्वायर बाय dx, और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा d cos y बाय dx। यहां तक आपको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछने के लिए हर हमेशा स्वतंत्र रहिएगा। देखिए, a कांस्टेंट है प्यारे बच्चों बाहर, dx बाय dx का मान 1, b कांस्टेंट है बाहर। अब देखिए यहां थोड़ा सोचना है, y स्क्वायर का dc एक बार हम आपको डिटेल करके दिखाते हैं, उसके बाद दोहरा के मत पूछिएगा, नहीं तो रूस जाएंगे हम। जानते हैं रूसते कैसे हैं? ध्यान दीजिए, y स्क्वायर का dc x के रिस्पेक्ट में दिया है। सबसे पहले आपको y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में dc लेना है, इसी y को ऊपर लगा, अपर के बाद लगा देंगे एक थप्पड़ वाला बात। क्लियर है? तो यहां देखिए y को करेंगे तो 2y, अब बगल में dy बाय dx। ये बात आपको समझ में आया? और ये चीज बार बार कोई करके आपको नहीं दिखाएगा, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। हम आपको इसीलिए बार बार समझाते हैं क्योंकि आप वीक से वीक स्टूडेंट भी है ना तो ठीक हो जाएंगे, समझे? नॉट वीक, पूरे ठीक। तो यहां लिखेंगे y स्क्वायर को 2y dy बाय dx। इसी प्रकार cos का dc को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन y और dy बाय dx। क्लियर है? अब dy बाय dx वाले को इस पार, अब बिना dy बाय dx को उस पार। तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2by dy बाय dx माइनस साइन y dy बाय dx। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन दोनों से अगर आप चाहते तो के स्टेप में कॉमन भी निकाल सकते थे। अगला बार करेंगे, ये प्लस में उधर गई तो माइनस में, और ये माइनस में था इधर आई तो प्लस में, माइनस ए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों से कॉमन कीजिए dy बाय dx। जब आप dy बाय dx कॉमन करेंगे प्यारे बच्चों, बचेगा आपका 2by प्लस साइन y विच इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों माइनस ए। क्या बचेगा? माइनस ए। जरा ध्यान से देखते रहे, और यहाँ पे जब dy बाय dx लेंगे बच्चों तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा माइनस ए बाय 2by प्लस साइन y। कोई दिक्कत है तो जल्दी बताए, और नहीं तो उतार के दिखाए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान सुनना है।
इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आप एक बार पूरी क्वेश्चन को पहले सेल्फ सॉल्व करें। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगा तब तो इलाका तेरा होगा और धमाका के लिए हम हैं ही, आपको बोले ना दिक्कत कभी नहीं होने देंगे। ये बात क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओ आ गया रे, अरे तुरी एक्स वाई प्लस वाई, हे ये तो सिंपल है। कैसे? ध्यान दीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ध्यान दीजिए। थोड़ा सा तुरंत करते हैं विचार, क्योंकि आज सुबह में आप नहीं खाए थे अचार। है कहता अचार कब खाए थे? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। क्लियर है? ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका फुल फॉर्म आप लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी लिखेंगे। ये बात क्लियर है? ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे डी एक्स वाई बाय डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स बराबर डी 10x बाय डी एक्स और प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों डी वाई बाय डी एक्स। एकदम सिंपल, मतलब सिंपल। यहां लगेगा कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। क्या बताए थे आपको? प्रोडक्ट रूल पहले को लिखेंगे। कह रहा सर जी म्यूजिक स्टार्ट किया। आप मेरा एक बार क्लास तो करके देखिए, आपको उसके बाद म्यूजिक में मजा आएगा नहीं। पढ़ाई भी म्यूजिक में चलता है। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले को लिख के y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स प्लस y को लिखेंगे x का डी सी 1। क्लियर है? आइए वाई स्क्वायर का डी सी अब आपको समझा चुके हैं, 2y डी वाई बाई डी एक्स। प्यारे बच्चों 10 का डी सी होता है सेक स्क्वायर एक्स अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब जितना डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं सबको LHS, बिना डी वाई बाई डी एक्स को RHS। ध्यान दीजिए, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। और प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये y प्लस में उधर गया तो माइनस में। यहाँ लिखेंगे एक स्टेप की बात है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वाई और नीचे में पूरा का पूरा। ओ अभी तो कॉमन कर भी नहीं किए थे, एक स्टेप और लगेगा। आइए ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इससे कॉमन करेंगे। जब डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन करेंगे बच्चों, ये बचेगा एक्स प्लस 2y माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वाई। यहां पे जब लेंगे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस 2y माइनस 1, और यही तो आपका आंसर है मोने मान। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आपको बोले ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, केवल आप एक बार हो जाइए तैयार और हम ले आएंगे आपका पूरा जितना बीमारी है सबको खत्म एक बार में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, इनमें कुछ बच्चों का एक कंप्लेन हो रहा है, सर एक बात पूछें, सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं हम चाह रहे हैं पूरा लेक्चर लेना। अगर आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो आप एरे मैथमेटिक्स का प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन है, आप इस तरह का लोगो देखेंगे और उसे डाउनलोड कीजिए, और किसी भी प्रकार की दिक्कत होगा टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन उसमें दिया हुआ है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अब कुछ बच्चा का लग रहा है सर जी बहुत फास्ट बोलते हैं, तो आप जरा वहाँ स्पीड स्लो करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, समझे कि नहीं, और वहां से आप कर सकते हैं, समझे? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एकदम सिंपल तो सिंपल। 5 नंबर में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1/100। ये कहता है 1/100 कैसा होता है? अरे 100। ध्यान दीजिए, फिर से डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस डी एक्स वाई बाय डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स बराबर डी 100 अपॉन डी एक्स। ये बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आइए यहां तो आपको डायरेक्ट पता है कि एक्स स्क्वायर का डी सी 2x। अब यहां पे आपको फिर से प्रोडक्ट रूल, अभी पिछला क्वेश्चन में किए थे ना अपन, क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिए, पहले को लिखेंगे दूसरे का डी सी, ठीक है, प्लस को क्या बोलते हैं अपना लोग? ठीक है, दूसरे को लिखेंगे और ध्यान से देखिएगा, हेलो चेक, यहाँ प्लस नहीं इनटू में ही होगा, y को लिख के x का डी सी 1। क्लियर? इसका कहानी खत्म। वाई स्क्वायर का डी सी 2y डी वाई बाई डी एक्स। ये बात क्लियर?
और इसका डीसी 0। 100 का डीसी ने बताए थे 0 की, कांस्टेंट वा का डीसी 0 होता है। ये देखो कैसे दिख रहा है, रे रे इधर देखो, एकदम सिंपल है। dy बाई डी एक्स वाले को रखिए इस पार, और इन दोनों से ना हम लोग dy बाई डी एक्स भी कॉमन भी करते चलते हैं, क्योंकि यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बच जाएगा 2y, और बताओ ये प्लस में उधर गई तो माइनस में, तो -2x, ये प्लस में उधर गई तो -y। क्लियर है? आइए dy बाई डी एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों dy बाई डी एक्स बराबर, माइनस कॉमन कीजिए, यहाँ बचेगा 2x प्लस y बाय, ध्यान से देखिएगा, x प्लस 2y, और यही आपका आंसर है। कहीं दिक्कत है तो बताएं, और नहीं है तो आगे बढ़ाए। तो कंप्लीट पैकेज एक बार आप इसे नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुरंत लेके आ रहे हैं। क्लियर है? नोट कीजिए। देखिए अपन जो लेके आए हैं ना बाबा, साउथ स्टाइल में क्वेश्चन नंबर 16, जो 16 नहीं 6 बोलते हैं। देखिए आप जो सोचते हैं सर ये फिसल कैसे जाते हैं, अरे बाबा ये मेरा 20 साल का तजुर्बा है, समझे कि नहीं? आप मोटू पतलू देखे, मोटू पतलू जो उसमें घसीटाराम क्या बोलता है, 20 साल का तजुर्बा है, ध्यान दीजिए। तो इनमें भी कहता है dy बाई डी एक्स ही ज्ञात करना है, एकदम सिंपल सा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या लिखा है प्यारे बच्चों, x³ प्लस x² y प्लस xy² अब प्लस y³ बराबर 81। 81 का होता है, 81 बोलते हैं उसको, समझे कि नहीं? ध्यान दीजिए। सेम कॉन्सेप्ट की डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आप फुल फॉर्म लिखेंगे, ये बार बार आपको बोला जा रहा है कि आप इसे फुल फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिए। तो dx³ अपॉन dx, प्यारे बच्चों ध्यान देना है, dx² y बाई dx, ये हो जाएगा dxy² बाई dx, ये हो जाएगा आपका dy³ बाई dx, और ये हो जाएगा d81 बाई dx। ये बात क्लियर है सबका? कोई दिक्कत नहीं? ध्यान दीजिएगा। यहां पे बच्चों x³ का dc होता है 3x²। अब यहां पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का क्या कहना था कि x² को लिखेंगे तो y का dc dy बाई dx, प्लस y को लिखेंगे x² का dc 2x, प्लस इंटू का सिंबल, x को लिखेंगे y² का dc 2y dy बाई dx, प्लस y² को लिखेंगे x का dc 1, x का dc 1। यहां जब करेंगे तो y³ का dc होता है 3y² इंटू dy बाई dx। अब देखिए बार बार आप पूछते हैं कांस्टेंट का dc, तो हम बार बार बता चुके हैं ना 0 होता है, समझे कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। अब जितने टर्म से dy बाई dx वाला है उसको एक जगह, बिना dy बाई dx वाले को एक जगह। तो आइए dy बाई dx वाला सेलेक्ट करते हैं। तो dy बाई dx, जहां जहां dy बाई dx है बच्चों, इन सब में से हम dy बाई dx कॉमन करते हैं। क्या बचेगा? x² प्लस 2xy प्लस 3y² इज इक्वल टू, ये प्लस में उधर गई तो माइनस में 3x², ये प्लस में उधर गया तो -2xy, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में y², ये और ये सब जा चुका है। क्लियर है? आइए dy बाई dx, बस एक स्टेप की बात है, यहां लिखेंगे dy बाई dx बराबर, सबसे माइनस कॉमन कर लीजिए, मजा आ जाएगा। माइनस कॉमन करेंगे, ये स्क्वायर -2xy, माइनस नहीं रे बउआ, ये माइनस जब हटा तो ये प्लस ना हो गया, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान दीजिए। और ये पूरे सिस्टम को नीचे चला जाइए, यहां आएगा बच्चों x² प्लस 2xy, और ये हो जाएगा आपका 3y², और यही आपका कंप्लीट पैकेज सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। जहां भी 6 नंबर तक प्रॉब्लम हो आप हमें पूछेंगे, नहीं तो लिखिए फटाक।